नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर करते हैं डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, और जो हमारे वीकेंड्स रहते हैं मेनली संडेज़ के दिन आइदर हम लोग उस दिन करते हैं ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस, और या आपके लिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है PR पब्लिकेशन के द्वारा। अगर आपको भी करना है यूपीएससी की प्रिपरेशन, अपने मेंस को और स्ट्रॉन्ग करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप भी कर सकते हैं। सिंपली आपने टेलीग्राम ऐप पे जाना है, उधर सर्च मारना है, सर्च बार पे @PR पब्लिकेशन और जुड़ जाना है। उधर आपको मिलता है डेली के बेसिस पे क्वेश्चन, जिसका जो क्वेश्चन आपका आइदर करंट बेस रहेगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। मीन्स अल्टरनेट डेज पे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो। बाय दिसंबर आपको आपके जो मेंस के लिए है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए प्रिपेयर हो जाएं, और आपको करंट बेस डायनेमिक पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाए। मीन्स आप बाय दिसंबर पूरी यूपीएससी मेंस के लिए पूरा तरह से तैयार हो जाए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, तो आप भी कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज को लेके, जिसमें बहुत सारे लगभग 600 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं। तो पेड कोर्सेज में आपको मिलता क्या है, तो ईयरली के बेसिस पे 499 रुपीज़ का ये प्लान है। बहुत मिनिमम प्लान है, आपके लिए तैयार किया गया है। इसमें आपको मिलता है डेली के बेसिस पे हिंदू के नोट्स प्लस PDF, क्लास 6 टू NCERT चैप्टर वाइज नोट्स, फ़ोन गाइडेंस, ऑप्शनल नोट, आंसर राइटिंग्स, और आपको कंप्लीट फ़ोन गाइडेंस मिलती है आपको। मीन्स आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी टाइम पर भी दिए गए नंबर पे, और अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। मीन्स आपको ये सर्विसेज आपको कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन आपको नहीं देता। जो आपसे 2 से 2.5 लाख की फ़ीस लेता है वो आपको ये सर्विसेज नहीं देता, बट हम लोग आपको ये सर्विसेज देते हैं। और रही बात आपके जो नोट्स की है, वो आपको क्वालिटी नोट्स मिलते हैं आपको। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के नोट्स आप चेक कर लें तो आप इसको मैच भी कर सकते हैं। तो आप जल्दी इन सर्विसेज को आप अवेल कीजिए। अगर आप भी करना चाहते हैं घर बैठे प्रिपरेशन यूपीएससी की, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो आज का जो एनालिसिस होने वाला है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ताकि आपको मैं ये बता दूं कि कहां से आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर पूरा कंप्लीट देखना चाहते हैं तब भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन का एनालिसिस। उसमें से हम लोग डायरेक्टली कीवर्ड्स उनको छाटेंगे, और क्वेश्चन की अप्रोच को देखेंगे कि हाँ किस तरह से आपको अप्रोच रखनी ही चाहिए। और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एक मॉडल आंसर किस तरह का हो सकता है यूपीएससी मेंस के लिए। सेकंड जो क्वेश्चन का पार्ट रहेगा, उसमें हम लोग करते हैं हमारे पेड यूजर्स की, जो डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उनकी कॉपीज़ का एनालिसिस कि किस तरह का वो लिखते हैं, उनमें से गलतियाँ निकालेंगे हम लोग, और क्या वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उनको टिप्स और ट्रिक्स देंगे। और थर्डली जो हमारा रहता है, जो हमसे स्टूडेंट क्वेरीज पूछ सकते हैं, वो आप पेड हैं या नॉन पेड यूजर्स हैं, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। उनकी क्वेरीज को हम लोग यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं। तो जल्दी से जल्दी, अभी आप तक वीडियो ने आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो का एनालिसिस का मजा लीजिए। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन के पहले पार्ट्स में। क्या क्या हम लोग पढ़ने हैं। आज है 13 अक्टूबर 2020 यूपीएससी मेंस, और जो आज का क्वेश्चन है वो है आपका करंट बेस्ड है। मीन्स आपको करंट अफेयर में से पूछा गया है। एडिटोरियल में आपके ये लेक्चर्स आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं इस टाइप के, तो उसी में से क्वेश्चन आपके सामने उठाया गया है। तो क्वेश्चन है, पढ़ते हैं उसको। Analyze the discrimination against people suffering from mental health in the country and discuss the need of community-based mental health services as the long-term remedy। तो आपको ये 250 शब्दों में इस आंसर को देना है। बहुत से विद्यार्थी हमारे से हिंदी माध्यम से भी जुड़े हैं, तो उनके लिए प्रश्न बनता है, देश में मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों के खिलाफ भेदभाव का विश्लेषण कीजिए एवं दीर्घकालिक उपाय के रूप में समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। आपको इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में। मैंने जो अपने पेड यूजर्स की जो कॉपीज़ पढ़ी, तो सबसे बड़ी दिक्कत आई, तो मुझे लगा कि जितने भी मोस्टली जो 90% पेड यूजर्स हैं, उनकी कॉपीज़ में मुझे देखने को मिला कि उन्हें स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन नहीं करना आ रहा है। तो वो ध्यान से एक्चुअली मेरा जो वीडियो का पहला पार्ट है वो नहीं देख रहे हैं, या उनको अपनी प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, तो हमसे पूछिए। आप प्रश्न नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा। तो आप अपने क्वेरीज पूछिए। अब इस वीडियो के अंत में, जब आप इस वीडियो को अपलोड कर देता हूं मैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो पेड जैसे हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, तो अपने क्वेश्चन पूछिए, तब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आपसे प्रश्न हमसे ज़रूर पूछिए। अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो आज का क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी था,
इसमें आपको देखिए क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ता हूं तो फर्स्ट पार्ट में आपको मिलता है एनालाइज। एनालाइज क्या है आपका, एक डायरेक्ट कीवर्ड है, क्वेश्चन को फ्रेम करने को बताता है। दूसरा, अगर क्वेश्चन के बीच में जाता हूं तो क्वेश्चन के बीच में हमें दूसरा एक कीवर्ड मिलता है जिससे बोलते हैं डिस्कस। तो डिस्कस, दो आपके सामने वर्ड्स आ जाते हैं जो डायरेक्ट कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो एनालाइज और डिस्कस, एनालाइज दोनों का मीनिंग अलग अलग बनता है। जब भी आपके सामने एवेल्युएट आ जाए, एनालाइज आ जाए, एग्जामिन आ जाए, तो उसका मतलब होता है आपको प्रोज और कॉन्स आपको लिखने होते हैं, राइट। आपको इस टाइप के इम्प्लीकेशन बोथ एंगल्स आपको लेने होते हैं और उसके मेजर्स के साथ क्वेश्चन को खत्म करना होता है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन का स्टेटमेंट आ गया। तो ट्रिकी क्वेश्चन को बनाता क्या है, तो यहाँ पर जो एनालाइज है, यहाँ पर एनालाइज एक डायरेक्ट कीवर्ड की तरह काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये सारे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं 100 क्वेश्चन में से बहुत मीन्स उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे कुछ निकल के आते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। तो उनमें से आज का ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। तो क्वेश्चन में बोलता है कि एनालाइज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इन द कंट्री। हिंदी माध्यम के लिए है कि देश में मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों के खिलाफ भेदभाव का विश्लेषण। विश्लेषण यहाँ पर एक डायरेक्ट कीवर्ड जो क्वेश्चन की दिशा को बदलता है, बट यहाँ पर जो विश्लेषण की बात की गई है, यहाँ पर डाटा के बारे में बात की गई है, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट कीवर्ड्स की तरह काम नहीं कर रहा है और एक सेंटेंस की तरह बता रहा है आपको, राइट। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझ लेना। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको 2 या 3 ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। और नहीं तो ऑलवेज जो है 90% जो क्वेश्चन होगा, 90 to 95% क्वेश्चन में आपको एनालाइज एक डायरेक्ट कीवर्ड ही मिलेगा। बट आज के जो क्वेश्चन में है तो ये डायरेक्ट कीवर्ड की तरह काम नहीं कर रहा है। तो आप जल्द चिंता ना करें, ये बहुत कम क्वेश्चन में आता है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड पार्ट में बात करूँ तो डिस्कस करना है आपको। तो यहाँ पर जो डिस्कस वर्ड है वो एक डायरेक्ट कीवर्ड की तरह काम कर रहा है, उसमें आपको लिखना था। जो पहला वाला एनालाइज है वो डायरेक्ट कीवर्ड की तरह काम नहीं कर रहा था, बट जो दूसरा डायरेक्ट की जो वर्ड है वो डायरेक्ट कीवर्ड की तरह काम कर रहा है। तो क्वेश्चन है आपका, एनालाइज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इन द कंट्री। सीख, सबसे पहले आपको पहला पार्ट आपको मिल जाता है। ये जो पहला वाला पार्ट बनाता है आपका, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाता है आपको, इंट्रोडक्शन, इसी के माध्यम से आपको आंसर लिखना था। तो जो क्वेश्चन का कीवर्ड है वो है मेंटल हेल्थ सर्विसेज, द पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ सर्विसेज। मेंटल हेल्थ मीन्स जो मेंटल हेल्थ से पीपल सफ़र कर रहे हैं उनके बारे में लिखना। तो आपका क्वेश्चन किस तरफ घूमेगा, सबसे पहले आपको मेंटल हेल्थ जो पीपल हैं जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उनके बारे में लिखना था। वो क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं, तो सबसे पहले बात के बारे में ये लिख सकते थे। तो आपने लिखना था जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में था। आज पंकज सर ने ऑलरेडी आपको एक फॉर्मेट भी दे दिया था कि किस तरह से, क्योंकि आपको ये फॉर्मेट इसलिए दे दिया गया था कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, डिफरेंट था। जो रेगुलर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था, इसीलिए हमने ऑलरेडी आपको ये फॉर्मेट दे दिया था। तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो नहीं, मेंटल हेल्थ से जो पीपल्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं तो उनके बारे में डिस्क्रिमिनेशन। तो डाटा आपको इंट्रो पार्ट में देना था कि इंडिया का क्या रोल है, इंडिया में किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, जो भी लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो उसका डाटा इंट्रो पार्ट में आप दे सकते थे। जो सेकंड बात है कि क्वेश्चन ने डायरेक्टली बता दिया था कि आपको डिस्कस करना है। उसने क्या बोला कि सॉल्यूशन दे दिया, उसने ऑलवेज सॉल्यूशन दे दिया, उसमें आपने डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पर ऑलवेज उसने सॉल्यूशन दे दिया है कि उसने कहा कि कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज हो सकती हैं, एक लॉन्ग टर्म रेमेडी की तरह काम कर सकती है, एक उपाय की तरह काम। मीन्स लंबा अगर उपाय करना है तो आपको कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज पे काम करना होगा। तो उसने कह दिया कि ये सॉल्यूशन है, तो इस पर आपको डिस्कस करना था। तो आपने क्या करना था कि सेकेंड जो आपका जो बॉडी पार्ट है तो उसमें आपको बताना था कि जो पीपल्स हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो उनको बताइए कि किस टाइप के। देखो पहला पार्ट अगर आपके सामने डिस्कस वर्ड आता है तो आपको क्या लिखना पड़ता है, तो उसके आपको 2 या 3 डायमेंशंस आपको लिखनी पड़ती है। आपको अगर देखिए मेरे पुराने आप यूजर्स हैं, आपने मेरी वीडियोस देख रखी हैं, तो ऑलवेज मैं हर वीडियो के सेक्शन में बताता हूं कि ये डायरेक्ट कीवर्ड किस तरह से फ्रेम किया जाता है। हर डायरेक्ट कीवर्ड का मतलब कुछ और होता है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना था, तो आपने सबसे पहले लिखा होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट में तो कुछ लिखा होगा, अभी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आगे तो उसके बारे में बताता हूं आपको। और जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स लिखी, बच्चे ये नहीं देख रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आंसर लिख रहे हैं तो वो नहीं देख रहे हैं कि 250 वर्ड्स का पूछ रखा है या 150 वर्ड्स का पूछ रखा है। तो ये जरूर आप देखें कि कितने वर्ड्स में पूछ रखा है क्वेश्चंस। तो 150 वर्ड का अगर आपके पास आता है तो 1.5 से 2 पन्ना लिखें। 150 वर्ड्स मीन्स 1.5 से 2 पन्ना, ये याद रख लें, अपने माइंड में फिट कर लें सर एंड मैम। और दूसरा अगर आपके पास 250 वर्ड का क्वेश्चन आता है मीन्स 250 वर्ड्स का, तो आपने लिखना है 2.5 पेज, 2.5 पेज आपको लिखना है। 3 पेज तक आप थोड़ा जा सकते हैं, बट जो मिनिमम जो एक आइडियल माना जाता है एक 250 वर्ड का जो अगर आपको लिखना है कोई भी आंसर तो आपको लिखना है 2.5 पेज।
तो सबसे पहले आप इस चीज़ में ध्यान देंगे। देखिए कभी भी आप आंसर लिखें तो सबसे पहले आपने ध्यान देना होता है उसके वर्ड पे, कितने वर्ड का है। देखिए सबसे पहले तो आपने डायरेक्टिव कीवर्ड देख लिए, डायरेक्टिव कीवर्ड देखिए, उसमें से कीवर्ड निकाल लिए, राइट, और उसमें से किस तरह से वो आंसर को फ्रेम होगा वो चीज़ आपने ढूंढ लिया। उसके बाद देखना पड़ता है कि कितने वर्ड्स में उसको लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है या 150 वर्ड्स में, या आपके क्वेश्चन के लिमिट बता देगा कि किस तरह का आपका आंसर को फ्रेम करना है, राइट। तो ये सारी चीज़। उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर, आंसर का स्ट्रक्चर कैसा, कि कौन कौन सी मैं हेडिंग्स लिखूंगा, ये बात ही आती है। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले कितने वर्ड लिमिट है क्वेश्चन की, वो चीज़ देखें। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें कि क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को हम रीड कैसे करते हैं और टैकल कैसे करते हैं। देखिए इस वीडियो के एनालिसिस में बहुत कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि जो आपके काम आएंगी यूपीएससी के मेंस में, जो डेली के बेसिस पे आपको, देखो मैं एक बार में ये वीडियो को बता दूँ तो आपको समझ में नहीं आएंगी या आप जान नहीं पाएंगे उनको, सीरियसली नहीं ले पाएंगे। तो बट पर डे के बेसिस पे आपको मैं नई चीज़ें बताता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपके माइंड में रहे। तो जब भी आप क्वेश्चन देखें सबसे पहले वर्ड लिमिट देखें कि कितने वर्ड का पूछा गया है, ये याद रखें। कभी भी क्वेश्चन देखें तो ये माइंड में फिट कर लें, ये स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपने वर्ड लिमिट देखनी है, 150 है या 250 है। सेकेंडली उसके बाद देखना आपको क्वेश्चन को एग्जामिन करना है, उसको ब्रेक कर लेना है 1 और 2 पार्ट्स में। इसमें पंकज सर की आप वीडियो देख सकते हैं, टॉपर की कॉपीज़ का एनालिसिस उन्होंने कर रखा है। तो दूसरा अगर आपने देख लिया तो कुछ में से कीवर्ड छांटना है, तो पूरा क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है जिसके अराउंड रिवॉल्व करके, एक सन होता है जिस तरह से प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं उसी तरह से। फिर उसके बाद बताता है डायरेक्टिव कीवर्ड। तो ये 3 चीज़ें अगर आप देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, आप आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है सबसे पहले आपको बताता हूं। तो पंकज सर ने तो ऑलरेडी आपको एक फ्रेम दे दिया था, क्योंकि आज क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, यूजुअली जो पैटर्न होता है उससे थोड़ा सा अलग था। तो उसने आपको पहले ही उन्होंने आंसर का एक स्ट्रक्चर दे दिया था। तो बहुत लोगों ने उसके बेसिस पर लिख रखा है और बहुत लोगों ने नहीं लिख रखा है। जो गलतियां थी मैं अभी बताऊंगा कि बहुत लोगों ने क्या गलतियां कर रखी हैं और होल जो प्रोसेस है उसके अंदर। तो इंट्रो पार्ट में आपका जो लिखना था उसमें आपको एक डाटा देना था, क्योंकि यहाँ पर एक एनालाइज जो वर्ड है वो डायरेक्टिव कीवर्ड तो है, बट यहाँ पर डायरेक्टिव कीवर्ड की तरह वो काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर क्या करना था, इंट्रो पार्ट में आपको इंडिया के बारे में लिखना था कि इंडिया में मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, क्या परसेंटेज है और क्या कंडीशंस हैं इंडिया में, वो डाटा आप दे सकते थे। इंट्रो पार्ट आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बेसिक आपने इंट्रो देना था। अगर मैं सेकंड पार्ट की तरफ बात करूं बॉडी पार्ट में, तो आपने लिख रखा है कि डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय पीपल विथ मेंटल इलनेस। तो सबसे पहली बात है जो पीपल्स हैं वो किस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन फेल कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का अगर मैं सेकंड पार्ट को बात करूं तो उसमें बोल रखा है डिस्कस द नीड ऑफ कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज एज। तो क्वेश्चन इटसेल्फ कह रहा है कि जो मेंटली इल पर्सन्स है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, उसने क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है, राइट। तो आपने किस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन आपको बताना पड़ेगा कि ना, कि किस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। तो पहला जो सेकंड पार्ट आएगा आपका क्या आएगा, उसमें डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय पीपल विथ मेंटल इलनेस। तो इसमें आपने 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने थे, या 6 पॉइंट्स, जो भी अच्छे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं वो आपने लिखने थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज की जो रेमेडीज़ है, कि ये एक रेमेडी की तरह किस तरह से काम कर सकता है। तो आपने ये डायमेंशंस कि क्वेश्चन में से ही फ्रेम, बहुत लोगों ने क्वेश्चन में से ऑलवेज कहता हूं जब भी आप आंसर लिखें हेडिंग्स बनाएं तो क्वेश्चन में से ही हेडिंग्स बनाएं। ये आपका टाइम सेव करता है, आपके अंदर एक मेंटल प्रेशर नहीं बनाता है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर जिसने संडे का जो टेस्ट था उसमें दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि टाइम मैनेजमेंट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर तो आप लिखना ही लिखना है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट ये आपके बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने आता है। तो उस चीज़ को मैनेज करना है तो क्वेश्चन में से ही चीज़ों को छांट लीजिए क्या क्या हेडिंग्स हो सकती हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है एक लॉन्ग टर्म रेमेडी की तरह काम कर सकती है। तो एक हेडिंग्स आप बना सकते हैं, इसको लिखने थे कि उसके फेवर में आपको पॉइंट्स लिखने थे कि किस तरह से एक कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज हो सकती हैं, वो एक लॉन्ग टर्म रेमेडी की तरह काम कर सकती है। मीन्स हाउ इट कैन बिकेम ए लॉन्ग टर्म रेमेडी फॉर people suffering from mental health services. That's the point. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, मेजर्स लिखने थे आपको, सॉल्यूशंस की किस तरह से आप और सॉल्यूशन ले सकते हैं, मेजर्स ले सकते हैं। देखिए आपने कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज को आपको लिख दिया, तो उसमें मेजर्स भी तो दे सकते हैं आपको कि किस तरह से इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। आपको पॉइंट्स भी उसके तरह से लिखने थे, कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिखने थे, और किस तरह से इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। मीन्स है तो ये लॉन्ग टर्म रेमेडी की तरह, बट इसका और अच्छे से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो आपने इसके अंदर मेजर्स के अंदर लिखने थे। उसके बाद अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो गवर्नमेंट के पॉइंट दे आपको ये स्टैटिक्स कुछ से हट के डायनेमिक आपको सोचने को देखने को मिलता है।
तो आप इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख सकते हैं और लास्टली क्वेश्चन को कंक्लूजन के साथ खत्म कर सकते हैं, जिसमें 2 या 3 लाइन या कोई आप थॉट लिख सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट दिखता है। अगर देखो क्वेश्चन के मार्क्स को देखूं तो देखिए आपका इंट्रो और कंक्लूजन आपको बनाता है 50 मार्क्स का, 50 वर्ड्स का। देखिए 50 वर्ड्स यहाँ कंप्लीट होंगे। 50 वर्ड्स आपके कंप्लीट होंगे किसमें? डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय पीपल विद मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस। 50 पॉइंट्स आपका कंप्लीट होंगे किसमें? इसमें तो आपके कितने हो गए? 50 50 50, राइट। और दूसरा अगर मैं मेजर्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर में अगर देखूं तो 50 वर्ड्स यहाँ भी कंप्लीट हो जा सकते हैं। मीन्स आपके 50 वहाँ 50 उधर, तो आपका टोटल 250 वर्ड्स का कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। देखिए कितनी जल्दी, बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको मिल दिया है और आपका आंसर इतना जल्दी फ्रेम हो चुका है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत में अपना कमेंट सेक्शन जरूर दें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए अच्छा कंटेंट हम लाने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे जो पेड यूजर्स हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है, यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख ली है, अपने क्वेश्चन आंसर को एग्जामिन कर लिया है, तो आप यहाँ के बाद स्किप कर सकते हैं। अगर आगे को देखना है तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो पेड यूजर्स हैं किस तरह का आंसर लिखते हैं। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन आता है, आंसर सीट आती है, वो है क्यूट बॉय जी की। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल जैसे ही फॉर्मेट रहता है, इन सभी ने रोज़ के बेसिस में कहता हूं कि अपनी कॉपीज़ आप निकाल लीजिए ताकि आप अपनी कॉपीज़ को एग्जामिन कर सकें किस तरह का आप लिख रहे हैं। आपकी गलतियां खुद से आपको पता चले। अगर आपको चेहरे में आपकी गलतियां, आपको शीशे में अगर आप चेहरा अपने खुद से देखते हैं तो आपको अपने चेहरे पर कमियाँ जो दिखती हैं आपको साफ साफ दिखा। उसी तरह से मैं आपको अपने आंसर सीट का चेहरा दिखाता हूँ आपको, ताकि आप इंप्रूवमेंट खुद से उसको देख सकें और अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकें। तो क्यूट बॉय जी का अगर मैं आंसर देखूं तो सबसे पहले बात है, तो इन्होंने सबसे पहले डाटा दे दिया कि इन्होंने डाटा नहीं दिया कि इंडिया ने, उन्होंने बताया कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को इनिशिएट किया है। तो फर्स्ट कंट्री, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते थे सर एंड सर, क्यूट बॉय जी, सर एंड मैम, ये आप लिख सकते। तो आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देती है, इस चीज़ को आप जरूर लिखें। और जो आपका जो बेसिक पार्ट है इसमें ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी थी। तो आपका जो क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं दिखता है, आपके पॉइंट्स में बहुत कमी दिखाई देती है, इस तरह के आपको लिखना नहीं था। इशूज़ आप लिखे थे, इशूज़ तो आपको लिखने ही नहीं थे इसमें। तो टोटली आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपने क्वेश्चन स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं लिखता है, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छा नहीं है, आपका बॉडी पार्ट्स में बहुत काम करना। देखिए आज तो सर ने ऑलरेडी आपको ये दे दिया था फॉर्मेट कि किस तरह से आपको लिखना है, बट आपने उस तरह से ना लिख के टोटली डिफरेंट आंसर लिखा है, लीक से हट के काम किया। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको डेली के बेसिस पे आप आंसर लिखते हैं, तो इस चीज़ पे काम कीजिए क्यूट बॉय जी। तो आप इस चीज़ में ध्यान दीजिए, जो चीज़ मैंने आपको बता रखा है, पॉइंट्स में कुछ अच्छे हैं बट आपका आंसर स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है, तो व्हाट द यूज़ ऑफ दोज पॉइंट्स। तो सेकंड तनीषा की अगर मैं देखता हूँ तो तनीषा जी ने सबसे पहली बात है, इंडिया का जो डाटा है इंट्रोडक्टरी पार्ट में इनको अच्छा है। इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा दे रखा है कि इंडिया का कितना बजट लगता है, कितना यूज किया जाता है, बट आप नहीं ये बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज है ये चीज़ें। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑल एंड गुड, अच्छा है इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो दूसरी बात है, अगर बात कर रखा है तो पीपल विद मेंटल हेल्थ ऑफ मैनी चैलेंजेस सच एज, तो क्या क्या वो डिस्क्रिमिनेशन फेसेस करते हैं उन्होंने लिख रखा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो उसके बाद रखे हैं कि सॉल्यूशन टू एड्रेस द मेंशन चैलेंजेस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का फ्रेम पूरा टोटली डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर उसने कह दिया कि कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज हैं, मेंटल हेल्थ सर्विसेज है, वो एक लॉन्ग टर्म रेमेडी की तरह काम कर सकती हैं। तो उसको आपने प्रूव करना था, उसके अगेंस्ट और फेवर में आप बोल सकती थी, बट उसको प्रूव आपके करना था। उसमें चैलेंजेस क्या है, उसके मेजर्स आप दे सकती थी, आइदर उसके फेवर में आप टोटली बात कर लें। तो आपने उसमें कहा, तो टोटली यहाँ पर आपका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का देखता हूँ, तो यहाँ पर आपको गलती दिखती है, तो इस चीज़ में ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट आपके इनिशिएटिव्स हैं वो आपने लिख रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं और क्वेश्चन में कोई गलती नहीं दिखती है। अगर मैं आपका देखूँ वर्ड लिमिट के हिसाब से, तो वर्ड लिमिट के हिसाब से आपने अपने छोटा आंसर लिख रखा है, तो इस बीच आप ध्यान दे सकती हैं। और आपका आंसर स्ट्रक्चर नहीं है, तो आपने जो मैंने गलतियां देख ली आपको ऑलरेडी पता चल गई होंगी। अरुण राज जी का अगर योगराज जी का अगर मैं आंसर देखता हूं तो इन्होंने क्या लिखते हैं, तो सबसे पहली बात है, इन सब से मैं कहता हूं कि ऑलवेज अपना पहला जो पन्ना है उसको पहले पोस्ट कीजिए सर एंड मैम। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैं ऑलवेज बार बार कहता हूं कि अगर आप पहला पन्ना क्यों करते हैं, लास्ट पेज को पहले देखते हैं, उसके बाद सेकंड पेज को आप देते हैं। तो पहले अपना पोस्ट फ्रंट पेज कीजिए पहले, उसके बाद सेकंड पेज को पोस्ट कीजिए। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी।
तो मेंटल हेल्थ है जो आपको सबसे पहली बात है, मेंटल इलनेस क्या होती है, ग्रो इन कॉमन इंडिया एज पर WHO इंडिया हैज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका अच्छा दिखता है, बढ़िया है आपका अच्छा। तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सफरिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ, तो बॉडी पार्ट में आपने अच्छा काम कर रखा है, आपने उसका सॉल्यूशन दे रखे हैं। देखो सॉल्यूशन तो और जो क्वेश्चन था उसने ऑलरेडी आपको बता दिया था, राइट। आपने ले रखा है कि कम्युनिटी बेस्ड को देखें, यहाँ पर से क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जो यहाँ पर जो पॉइंट है आपने इस चीज़ में आप थोड़ा सा इंक्लूड करते तो और ज़्यादा बेटर हो सकता था। यहाँ पर सॉल्यूशन के बदले आप लिख सकते कि कम्युनिटी बेस्ड जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कैसे लॉन्ग टर्म की तरह काम कर सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं, उसके चैलेंजेस लिख सकते थे आप और सॉल्यूशन दे सकते थे, खत्म हो जाता आपका आंसर, राइट। तो यहाँ पर आपने जो बॉडी पार्ट है उसमें गलतियाँ दिखती है। उसमें कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज देखो बाद में इंक्लूड करके कोई फायदा नहीं, तो आपने पहले क्वेश्चन की डिमांड को पूरा फुलफिल करना है, उसके बाद आपका सर्विसेज आती, इट्स इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपने नहीं लिख रखे, उस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हैं सर। तनिषा जी नहीं, आई थिंक सो अरुण योगजार जी, सॉरी। तो उस चीज़ में आप चीज़ का ध्यान जरूर दें। मनासा की अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहली बात इन्होंने डाटा दे रखा है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में इन्होंने बहुत सारा काम कर दिया, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी सर मनासा जी। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाने की कोशिश करें, जितना छोटा बना सकती है, 2 या 3 या 4 लाइन, इस 4 लाइन से ज़्यादा ना लिखे कभी भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तो वो काफ़ी होता है। बट इंट्रोडक्टरी पार्ट में वो जब भी 4 लाइन लिखो धीरे धीरे आपको आएगा कि कैसे कैसे वो लिखना है, तो आप इस तरह से लिखते रहिए। रीजन फॉर द रीजन यहाँ पर नहीं लिखते कि इस तरह से रीजन है, उसमें आपको बताने कि किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं वो, तो ये आपका यहाँ पर गलत होता है। तो ये बता, क्योंकि वो कह रहा है कि ऑथर ऑलवेज कह रहा है, जो एग्जामिनर का है, जो क्वेश्चन जिसने पूछ रखा है, तो वो ऑलवेज क्वेश्चन में बता दे रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। उसने बता दिया है क्वेश्चन में कि वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, क्यों एनालाइज द डिस्क्रिमिनेशन बोल रहा है ना कि मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, तो एनालाइज करना है आपने। वो तो ऑलरेडी करते हैं कि किस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन, आपको बता नहीं थी कि किस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते हैं, राइट। उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल भी है बहुत सारी जो डिस्क्रिमिनेशन, तो आपको अगर मैं कल वाले जो हिंदू का एनालिसिस था उसमें भी आपको बताया गया कि एक डाइवोर्स का के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, तो आप देख सकते हैं उसमें हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा देख सकते हैं, जिसमें आपको लेपोरेसी कवर नहीं कही है, बट ये इस चीज़ को मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम से इसको कवर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं जो प्रॉब्लम जो पीपल्स हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से फेस कर रहे होते हैं। मनासा जी, और सॉल्यूशन आपने दे रखे हैं, बढ़िया अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, बट आपके जो पॉइंट है, आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिखता है, स्ट्रक्चर फॉर्म आंसर नहीं है, तो इस चीज़ में जरूर ध्यान दें। उसके बाद में कहता हूँ आरुषि जी से अगर मैं एक चीज़ है, आरुषि जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप GS मेंस के आंसर लिखें तो सबसे पहले आप उसको पॉइंट्स फॉर्म में ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। इस तरह के आंसर को अगर आप पढ़ते हैं तो उतना अट्रैक्टिव आपका आंसर नहीं दिखता है। पॉइंट अच्छे बनाती है, लिखती अच्छी हैं आपको, बट क्या है कि कोविड-19 आपने उसी के अंदर सब्जेक्ट, तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके बहुत सारी गलतियां दिखती हैं। आप स्ट्रक्चर में काम कीजिए, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन को रीड करना सीखें, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर में काम करें, उसके बाद अगर पॉइंट को आकर सकती हैं उसके बाद आइए, राइट। पॉइंट आप लिखना आप सीख लें, बट आप उल्टे फॉर्म में ना जाइए, सबसे पहले स्ट्रक्चर में काम कीजिए आरुषि जी, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वही मेथड रहता है, पहले स्ट्रक्चर उसके बाद पॉइंट का रिफाइनमेंट, फिर उसके पॉइंट को और अच्छे से क्रिस्टलाइज किया जाता है। तो उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। और क्वेश्चन में आपने बहुत लीक से हटके क्वेश्चन में लिखा है, मीन्स टोटली डिफरेंट हो जाता है पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड कर रखे और एग्जैगरेट किया है आपने, जिसकी जो डिमांड ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, इकोनॉमिक असिस्टेंट को ही आपने पूरा डिफाइन कर दिया है, आपने डिफाइन कर दिया है इसमें, सॉरी देखिए आपने पूरी तरह डिफाइन कर दिया है, एक पॉइंट को डिफाइन कर दिया, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आपने नीड और कम्युनिटी बेस्ड मेंटल, अब नीड नहीं बोल सकते हो ना, यहाँ पर नीड लिख सकते हो, या आप बोल सकते हैं कि वाई वी कम्युनिटी बेस्ड कैसे काम कर सकता है, उसके बारे में उसके प्रोज में आपने लिखना था। तो बहुत बढ़िया आपने सॉल्यूशन देते, बहुत सारी कमियाँ दिखती है आपके उसमें। तो जिन चीज़ों को मैंने बोल दिया है आप स्ट्रक्चर पर जरूर काम कीजिए, ये हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है। ऐश्वर्या जी का अगर मैं आंसर देखता हूँ तो सबसे पहली बात देती है ऐश्वर्या जी, मेंटल हेल्थ सर्विसेज को उसने डिफाइन किया है। सबसे पहली बात ये भी आप काम कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। बट क्या है क्वेश्चन में, देखो ऐश्वर्या जी अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो क्वेश्चन को आपको पढ़ने के बाद ये दिखता है कि जो पर्सन है वो ऑलरेडी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन ने ऑलरेडी कह दिया है कि उसने कहा कि ये लोग फेल कर रहे हैं। तो आपने डाटा में क्या लिखना था, क्योंकि आज पंकज सर ने ऑलरेडी आपको डाटा दे दिया कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको क्या लिखना था, तो उसमें आपको डाटा लिखना था कि हाँ ये फेस करें, क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता दिया ना आपको। तो उस चीज़ को आप बताएं, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को आपको ज़्यादा अच्छे से लिख सकती थी, जो बढ़िया था। प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल्स विद, सेकंड जो आपका बॉडी पार्ट है बहुत बढ़िया, इस तरह से आप लिख सकती हैं, बढ़िया अच्छा लिख रखा आपने जो बॉडी पार्ट है। अगर मैं इसके बॉडी पार्ट में सॉल्यूशन टू टैकल द मेंटल हेल्थ, तो सॉल्यूशन आपने लिख रखे हैं। तो यहाँ पर आपने जो थर्ड पार्ट था, यहाँ पर आपने बताना था कि कम्युनिटी बेस्ड जो हेल्थ सर्विसेज है वो किस तरह से एक लॉन्ग टर्म रेमेडी की तरह उसको प्रूव करना था।
और उसी के कुछ चैलेंजेस आप लिख सकती थी और उसका एक सॉल्यूशन दे सकती थी, राइट। तो आपको प्रोज में आप लिख सकती थी, तो उस चीज़ में आपने प्रोज में टोटली आप लिख सकते थे, आपने लिखा नहीं है, बट इस चीज़ में आप उसको आपने प्रूव करना। तो यहाँ पर से क्वेश्चन का आपका थोड़ा सा पार्ट गलत हो जाता है, इस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। गवर्नमेंट इनिशिएटिव और सारी चीज़ें आपने इंक्लूड कर रखी हैं, बहुत अच्छा, और आपने कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश की है। आई रियली लाइक दैट। ओके, गवर्नमेंट न्यूज। तो इस चीज़ में जो चीज़ें मैंने आपको बता दिया, आपका थोड़ा सा आंसर में आज थोड़ा सा कुछ पॉइंट आपने मिस किया, नहीं तो आप अच्छा आंसर लिखती है। इसी तरह से आप लिखिए। श्रुति सिंह का अगर मैं आंसर देखता हूँ तो इन्होंने लिख रहा है, सबसे पहले बात है मानसिक स्वास्थ्य किसी भी डेफिनेशन को डिफाइन किया है। देखिए श्रुति जी, आपको मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कि विश्व में से आपने थोड़ा सा डाटा दे रखा है, तो ये अगर ये देखिए, मानसिक स्वास्थ्य किसी भी मानसिक प्रकार की अनुपस्थिति को दर्शाता है। हाल में ही विश्व स्वास्थ्य आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें से आपका बहुत बढ़िया, आपने अच्छा लिख रखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट का कंप्लीट करता है। मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों के खिलाफ भेदभाव, तो क्या क्या भेदभाव हो सकते हैं, सेकंड पार्ट भी आपका बहुत अच्छा लिख रखा है, आपने बहुत पॉइंट्स अच्छे लिख रखे हैं। और मेंटल डिसऑर्डर के कारण, देखिए यहाँ पर मेंटल ये कारण लिखने के नहीं थे, वो क्या कारण है वो नहीं लिखने थे, क्योंकि ऑलरेडी वो कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन बता रहा है ना, क्योंकि उसने बोल रहा है कि पीपल सफ़र कर रहे हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, तो उस चीज़ को आपने मिस किया। तो उस चीज़ में आप देखिए भेदभाव क्यों है वो आपने लिख रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने उपाय, तो उपाय तो ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे दिया था ना, क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसने ऑलरेडी आपको दे दिया है कि ये उपाय है, तो इसको बताओ कि ये उपाय सही है या नहीं है, तो आपने ये लिखना था। आपने क्वेश्चन को बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं लिखा, तो इस पेज में जरूर ध्यान दें। अमर सिंह का अगर मैं आंसर देखूं, सबसे पहली बात है इन्होंने डाटा दे रखा, बहुत अच्छी बात है। WHO का है कि इंडिया पीपल्स विल बी सफरिंग फ्रॉम एटलीस्ट वन मेंटल हेल्थ, बहुत अच्छा। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कंप्लीट दिखता है अमर सिंह जी। अगर मैं देखूं सेकंड पार्ट में देखता हूं, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम, देखिए दूसरा पार्ट भी बहुत बढ़िया, जो दूसरा पार्ट है अमर सिंह जी, बहुत बढ़िया आंसर लिख रखा आपने, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल सफरिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ। देखिए कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो इस तरह से लिख रहे हैं और वो बढ़िया लिख रहे हैं। देखिए थर्ड अगर मैं इनका पार्ट देखता हूं तो सेकंड पार्ट इनका कंप्लीट दिखता है, कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एज लॉन्ग टर्म रेमेडीज, टोटली डिफाइन कर रहा है कि किस तरह से कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज की जो क्वेश्चन की जो डिमांड है तो आपने फुलफिल कर दी, बहुत बढ़िया, गुड। उसके बाद आपने इधर के नीड ऑफ आवर जो सॉल्यूशन और मेजर्स आप दे सकते हैं तो वो आपने दे दिया। उसके बाद मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट स्टेप्स लिखेंगे, बहुत बढ़िया, वो भी आपने कंप्लीट कर रखा। लास्ट में कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म किया है, 250 वर्ड्स में कंप्लीट किया है। आई रियली अप्रिशिएट दैट, आपका आंसर आज कंप्लीट दिखता है, गुड। इसी तरह से आप लिखते रहिए। काशिश जी का अगर मैं आंसर देखता हूं तो काशिश जी ने क्या लिखती हैं कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, समवन पीपल भी देखिए यहाँ पर डाटा देना था आपने काशिश जी, तो इसमें आप डाटा को चूक करती हैं, उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें, राइट। तो डाटा का देखो इतना बड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं, देखिए आपने दो हेडिंग्स बना दी हैं, राइट, दो पैराग्राफ्स आपने लिख दिया, तो उसकी जरूरत नहीं थी, उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। क्वेश्चन की डिमांड ही है, देखिए क्वेश्चन तो पढ़े, एनालाइज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, वो कह रहा है ना आपको कि पीपल सफरिंग फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरा अगर क्वेश्चन का मैं पार्ट पढ़ूँ तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिस्कस द नीड ऑफ कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज, वो बोल रहा है कि ऑलरेडी बता दिया है कि पीपल सफर कर रहे हैं और उनको कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज के एक लॉन्ग टर्म रेमेडी की तरह काम कर सकता है, उसने ये बताया। आधा उसके फेवर में बात कर ले आप या उसके अगेंस्ट में बात कर ले, बट आगे आपके सामने जब भी डिस्कस वर्ड आता है तो आप ऑलवेज इसके फेवर में लिखते हैं, 80 to 20% का आप रेशियो रखते हैं। तो ये चीज़ें में आप ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको काम करने की जरूरत है। कशिश जी, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पीपल, तो आपने सेकंड जो लिख रखा है डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़िया है, वो अच्छा लिख रखा है। सॉल्यूशन टेकन बाय द, देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर आपने क्या करना था कि जो आप लिखते नीड और कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ, इसको पहले आपने इंक्लूड कर सकते तो आपका ज़्यादा बेटर था। गवर्नमेंट इनिशिएटिव को मेजर्स के अंदर इंक्लूड देखिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिख रखा, बट ऊपर को रिसफल करना था आपको, बहुत बढ़िया। आंसर आपका अभी कंप्लीट है, आपका आज का आंसर। तो कंक्लूजन के साथ आपने क्वेश्चन को खत्म किया है, 250 वर्ड्स में जितना आपको क्वेश्चन की मांग थी उस चीज़ में आपने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, क्योंकि आपने दो, अगर मैं पैराग्राफ इसके अगर आपके क्वेश्चन कॉपी को देखूँ, अगर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा देखूँ, आपको 250 वर्ड्स में जो आंसर है 250 वर्ड्स में आपका कंप्लीट होता है, बहुत बढ़िया, आपका आंसर अच्छा लिख रखा है। सॉरी, अगर मैं उसके बारे में बात कहूँ तो रवीना तक की अगर मैं कॉपी देखूँ, रवीना तक जी की अगर मैं कॉपी देखें तो सबसे पहली बात है इंट्रोडक्टरी पार्ट में इन्होंने सबसे कंप्लीट हो जाता है, बहुत बढ़िया। डिस्क्रिमिनेशन के पीपल्स विद मेंटल हेल्थ, तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट दिखता है, बहुत बढ़िया। और अगर मैं तीसरी बात करूं तो इन्होंने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने लिख रखे हैं कि फ्रॉम द पीपल्स आल्सो इंक्रीज विद मेंटल हेल्थ, तो आपने सॉल्यूशन देखा। थर्ड पार्ट में आपने ये लिखना था रवीना तक जी, आपकी कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं वो एक लॉन्ग टर्म रेमेडी की तरह काम करती है, उसको पूरी तरह से आपने डिफाइन करना, तो वो चीज़ आप लिख सकती थी, और सारी चीज़ें आपके इसमें आंसर में कंप्लीट दिखती हैं, और बढ़िया लिख रखा आपने। फेमिनिटी और कम्युनिटी बेस्ड, देखिए वो आपने
अगर वो लिखती है, देखिए स्ट्रक्चर फॉर्म में आप अगर वैसे लिखती है तो ज़्यादा बेटर आपका आंसर होता है। वे फॉरवर्ड आपके साथ कंप्लीट कर रखा है और लास्ट में कंक्लूजन और एक थॉट के साथ क्वेश्चन कंप्लीट कर। आपके आंसर में कोई कमी नहीं है, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर में सिर्फ पॉइंट को ऊपर का नीचे अगर आप लिखती हैं तो ज़्यादा बेटर आपका आंसर दिखता। तो और आप कोई नहीं, बढ़िया आपका आंसर लिख रखा है, कंप्लीट है आपका आंसर। परी जी का अगर मैं आंसर देखूं, सबसे पहली बात है मेंटल हेल्थ, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में काम कीजिए परी जी। डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस बहुत बड़ी गलत लिख रखा है, आपने इसको लिखना चाहिए था। स्ट्रक्चर में आप काम कीजिए। टोटली अगर मैं आपके क्वेश्चन को देखूं तो टोटली आपने स्ट्रक्चर पर काम करना है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर पर काम कीजिए कि एक आंसर का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। जो मेरी वीडियोज़ है इसका शुरुआत से अंत तक दोबारा से देखिए, स्ट्रक्चर में हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, राइट। तो अब धीरे धीरे आप भी सीखने लग जाएंगी। सॉरी, अगर मैं देखता हूँ राहुल काली जी का आंसर देखता हूँ तो मेंटल हेल्थ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओवरऑल हेल्थ, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बहुत गंदा लिख रखा आपने। इस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने काम करने की ज़रूरत है। जो सेकंडली जो सोशल स्टेमिना, तो सेकंड जो बॉडी पार्ट है उसमें आपने पॉइंट्स तो लिख रखे हैं, बट आपसे आपका आंसर स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं दिखता। उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। और देखिए अगर आपने वीडियो का एनालिसिस शुरुआत का देख लिया है तो आपको पता चल गया कि आपकी इसमें कितनी सारी गलतियाँ हैं, तो आपने उसको जरूर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप भी स्ट्रक्चर पर काम कीजिए। राहुल काली जी, स्ट्रक्चर पे आपने जरूर ध्यान देना है। आपने पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं, बट ऑफ नो यूज, जब तक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं आता है तो आपको पॉइंट लिखने की कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपका आंसर सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप काम कीजिए, जो और लोगों से मैं कह रहा हूँ। मौर्य जी का अगर मैं आंसर देखो, मौर्य जी सबसे पहली बात है आप पॉइंट्स को और अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए। देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका बढ़िया है। डिस्क्रिमिनेशन पीपल जनरली इग्नोर्ड इन द सोसाइटी, इस तरह के देखो पॉइंट्स में आप काम कर सकते हैं। इसमें पॉइंट्स में आपको काम करने की ज़रूरत है। मौर्य जी, वाई देयर इज ए नीड ऑफ कम्युनिटी बेस, बिल्कुल सही है। ये आपने हेडिंग्स बना के क्यों नीड है उसकी ज़रूरत है तो आपने लिख रखा, उसको बता रखा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लिख रखा आपने। और उसके बाद लिख रखा है मेंटल हेल्थ, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो आप लिख रखे हैं, बट यहाँ पर आप मेजर्स भी दे सकते थे। मेजर्स का काम है, अभी क्या ज़रूरत है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, उसके अलावा वो लिख सकते थे। और क्वेश्चन में आपको कोई कमी नहीं दिखती है। पॉइंट्स पर आप काम कीजिए, स्ट्रक्चर आपका बढ़िया है, आपका आंसर का बढ़िया लिख रखा आपने, इसी तरह से आप लिखते रहिए मौर्य जी। उसके बाद लिपिका का आंसर देखूँ तो सबसे पहली बात है लिपिका जी ने हमारे को सबसे पहले बताया। देखिए यहाँ पर लिपिका जी अगर मैं आपके बात करूँ तो सबसे पहले आपने ये डाटा में मेंटल हेल्थ सर्विसेज को, मेंटल हेल्थ क्या हो सकती है, मेंटल इलनेस क्या होती है उसको डिफाइन नहीं करना था। यहाँ पर आपको डाटा देना था कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए इंडिया में किस तरह से फेस कर रहा है, तो आप उसको लिख सकते थे। तो और लिख रखा आपने, पॉइंट्स लिख रखा आपने, बट और ज़्यादा बेटर हो सकता था इंट्रोडक्टरी पार्ट। देखिए 2 पैराग्राफ ना बनाएं इंट्रोडक्टरी पार्ट में, एक सिंगल पैराग्राफ में चीज़ों को देखने की कोशिश करें। तो सबसे पहली बात है इस चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉब्लम फेस बाय मेंटल हेल्थ, सब बिल्कुल सही बात है। सेकंड जो पार्ट है बॉडी पार्ट गुड, बहुत अच्छा लिख रखा है। फिर लीगल एक्ट व्हेन इंटेंस, तो लीगल एक्ट आपने लिख रखे हैं। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम फेस्ड बाय लिख रखे हैं उसके बाद लीगल एक्ट, उसी के अंदर आपको लिख सकते हैं कि किस तरह से उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, वो चीज़ को आप लिख सकते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड लिख सकते हैं या डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं, अगर आप कहें तो डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस, उसके पॉइंट के अंदर आपको ये गवर्नमेंट का भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन भी आप देख सकते थे, उस चीज़ को इंक्लूड कर सकते, तो आपका एक क्वेश्चन का कंप्लीट प्रोजेक्ट था। आपने लिख रखा अलग अलग हेडिंग्स, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है वो चीज़ को आप लिख सकती थी, इसमें हेडिंग्स बढ़िया हो सकती थी आपकी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपने लिख रखे हैं। और सेकेंडली यहाँ पर है स्टैंड ऑफ कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच इन, देखिए ऊपर गवर्नमेंट इनिशिएटिव को आपको नीचे लिखना था और उसका देखिए आपके इसमें भी स्ट्रक्चर में ये कमी दिखती है, आप इस चीज़ में जरूर काम कीजिए। पॉइंट्स आप इंक्लूड कर रखे हैं, कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म किया है, बहुत बढ़िया, आप लिखती अच्छा है, इसी तरह से लिखते रहे। बट आपके आज के क्वेश्चन में जो है स्ट्रक्चर, क्योंकि आज थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था, मैं मान सकता हूँ आप लोगों का कि क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे आप लोग, क्योंकि ये 100 में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस तरह के आते हैं। तो आपको पहली बार आपको आदत पड़ी है, तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को आप सीख लेंगे। देखिए तभी तो मैं कहता हूँ कि डेली के बेसिस पे आप आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलता है, क्योंकि एक दिन में यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन नहीं होती है, ये हार्ड एंड सेट ट्रूथ है। उपासना जी का अगर मैं आंसर देखता हूँ, सबसे पहली बात है इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में दे रखा है इंडिया के बारे में, जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में लिख रखा है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने जो डाटा देना था वो दे दिया, बहुत अच्छी बात है। डिस्क्रिमिनेशन अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तो आपने लिख रखा है, डिस्क्रिमिनेशन आपने दे रखा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन आपने लिख रखा है, सब चीज़ इंक्लूड आपने कर रखी है, तो आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट करता है। सॉल्यूशन टेकन बाय द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पर आपने देखा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप पढ़ती हैं उपासना जी, आपको मैंने बता दिया होगा, तो सेम प्रॉब्लम्स आपके उसमें भी दिखती हैं, तो उस चीज़ पर आप जरूर ध्यान दें। तो सेकंड पार्ट के बारे में देखते हैं कि उसने ऑलरेडी बता दी कि कम्युनिटी बेस्ड वाला जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो लॉन्ग टर्म रेमेडी की तरह काम कर सकती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स के या उसके फेवर और अगेंस्ट में आपके बात करनी थी, तो आपने वो चीज़ें मिस की हैं, तो इस चीज़ पर आप जरूर ध्यान दें। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आपने मिलाया है तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि आपने क्या क्या गलतियां कर रखी हैं।
देखिए आकांक्षा जी का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपने देखिए आकांक्षा जी अगर मैं बात करूँ तो आज को मेंटल हेल्थ को आपने डिफाइन नहीं करना था, आपने डाटा जरूर देना था आपका। अगर मैं क्वेश्चन को देखो तो ऑलरेडी उसने कह रहा है कि एनालाइज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पीपल सफरिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ। तो क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसने ऑलरेडी कह दिया कि यहाँ पर डाटा यूज करना था कि मेंटल, ऑलरेडी वो कह रहा है कि पीपल सफ़र कर रहे हैं उससे, तो आपको डिफाइन करने की बजाय उसके बदले अगर आप डाटा देती तो उस चीज़ में ज़्यादा बेटर था। एक सेकंड पार्ट में आपने डाटा दे रखा है वो भी बढ़िया है, बट जो अगर एक बेटर इंट्रो पार्ट हो सकता था वो है आपका डाटा के साथ, तो बढ़िया आपका आंसर और अच्छा दिखता। चैलेंज फेस बाय द पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स, बहुत अच्छी बात है, ये लिख सकते हैं मेंटल इलनेस आप लिख सकते हैं, डिसऑर्डर्स आप लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो आपने सेकंड पार्ट का कंप्लीट होता है, इसमें आपने हिंदू मैरिज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को भी ऐड कर दिया है, बहुत अच्छी बात है आपने लिख रखा है। तो यहाँ पर तक आपका क्वेश्चन सही दिखता है। तो कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, देखिए यहाँ पर कॉजेज आप इंक्लूड नहीं कर सकते, अगर एड ऑन कर रखा है तो ठीक है, बट यहाँ पर इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर आपको टाइम होता है। एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज, यहाँ पर गुड, एक अच्छी हेडिंग्स आपने बना रखी है कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, उसका फेवर में बात कर रखी है आपने। फेवर में क्या है कि क्या फेवर्स में है उसके बारे में बात कर रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आपने लिख रखे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है ना, तो आपने कम्युनिटी बेस्ड को उसको और करना था कि आपने देखो इसी के अंदर आपको इस पॉइंट को इंक्लूड करती ज़्यादा बेटर था ये वाला फेवर में, राइट। और चैलेंजेस फेस आप इसके अंदर लिख सकती थी, आपको अपने मेजर्स देने थे, जो मेजर्स आपने देखे हैं, मेजर्स टू बी टेकन, और उसके बाद आपने लिख रखा है सॉल्यूशन, कुछ जो कंक्लूजन है क्वेश्चन को साथ कंप्लीट किया है। तो आज के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें आपने लिख रखी हैं, वो एड ऑन कर रखी हैं, वो चीज़ें आपके बदले अगर आप थोड़े से मेजर्स में काम कर लेती और ज़्यादा बेटर हो सकता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा सा और काम कर लेती, थोड़ा सा और क्रिस्प बनाने की कोशिश करती तो और बेटर आपका आंसर दिख सकता था। और सारी चीज़ें आपकी सही हैं, आपने बिल्कुल फॉर्मेट में आंसर को लिख रखा, जिस तरह से आप लोग रोज़ लिखते हैं उसी तरह से आप लोगों ने लिख रखा, बढ़िया। और चीज़ें आप धीरे धीरे आप लोग भी और जानने को मिलेगा आपको, और बढ़िया, और सारा कुछ आपने लिखा। कीर्तिका जी का अगर मैं आंसर देखूँ तो सबसे पहली बात है, कीर्तिका जी अगर आप देखें, मेंटल हेल्थ इश्यूज आर वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट सीरियस है, तो WHO के रिपोर्ट से इंडिया के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कंप्लीट दिखता है, कुछ अच्छी बात है। देखिए आपसे सबसे पहली बात है तो इसको पैराग्राफ फॉर्म में कभी ना लिखें। कीर्तिका जी अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऑलवेज लिखें पॉइंट्स फॉर्म में, तो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, तो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में गए स्ट्रक्चर में काम जरूर कीजिए। और सारी चीज़ें हैं, आपने पॉइंट्स लिख रखे हैं, इंक्लूड कर रखे हैं, अच्छे पॉइंट लिख रखे हैं, बट स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। सौदामिनी जी का अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात है इन्होंने डाटा दे रखा है कि इस चीज़ में है, तो सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट है डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस नहीं करनी थी मैडम, आपने लिखना था कि यहाँ पर जो पीपल्स हैं किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, वो चीज़ लिखनी थी। जो आपको हर किसी के जो आंसर में दिखा मुझे वो कमी दिखी, बॉडी पार्ट्स पर आपको कमी दिखती है, अगर आपका सबसे शुरुआत का पार्ट्स देख लिया है तो आपको ये चीज़ें दिख रही होगी। उसके बाद आपने आपका आंसर स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं दिखता है, उस चीज़ में आप ध्यान ज़रूर दें, और रोज़ ये वीडियो के एनालिसिस को देखें तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप धीरे धीरे अगर कोई क्वेरीज है, आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है स्ट्रक्चर में, तो हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किए, पूछिए, हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। निवेदिता का अगर मैं आंसर देखूं, सबसे पहली बात है मेंटल हेल्थ इज़ ए लेवल ऑफ, सबसे पहले इन्होंने डिफाइन कर दिया है। उसके बाद इन्होंने डाटा सोर्स दैट, देखिए इतना बड़ा इंट्रोडक्शन में करने की जरूरत नहीं थी निवेदिता जी, इंट्रोडक्टरी में पार्ट में बहुत काम कीजिए आप, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑलवेज क्रिस्प होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, राइट। तो इंक्रीमेंट मेंटल हेल्थ देखिए यहाँ पर इन्होंने ये डाटा के बारे में इन्होंने पूरी बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दिया, उसकी चीज़ की जरूरत थी नहीं। निवेदिता जी इस चीज़ में काम कीजिए, हाउ पीपल्स आर अफेक्टेड ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन, सिंपल सी बात है, ये चीज़ें लिखनी। तो आपने पूरा क्वेश्चन लीक से हट के काम किया है, तो ये चीज़ नहीं करना था, क्वेश्चन के टू द पॉइंट जो पूछ रखा है वो चीज़ में आपने लिखा नहीं है, तो उस चीज़ में ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर मैं आता हूँ दीपक जी का आंसर देखता हूँ, तो जी पे अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओवर 93% सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से लिख सकते हैं, और इसमें आप एक इंडिया का एंगल आप डाल देते, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, या आप लिख रखा, बहुत अच्छा लिख रखा है इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन चार्ज डाल देते, हिंदू मैरिज एक्ट आपने डाल रखा है, बहुत अच्छी बात है, और पॉइंट्स आपने इंक्लूड कर रखे हैं, गुड। तो कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज सिक्योरिटी एज ए लॉन्ग रेमेडीज, तो बहुत बढ़िया लिख रखा है, बेटर मेडिकल केयर, बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी ऑफ पॉलिटिकल राइट, बहुत बढ़िया, ये आपने लिख रखा है, ये अच्छी बात है। पॉइंट्स को और रिफाइन में कीजिए, पॉइंट्स में आप काम कीजिए, आंसर स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखता है, नीड ऑफ आवर गवर्नमेंट स्टेप्स। क्वेश्चन आप देखिए, आपने क्या लिख रखा है, बहुत बढ़िया, इसमें पॉइंट ज़्यादा हो सकते थे, आपने वर्ड लिमिट सिर्फ 150 रख दी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने छोड़ रखी है, मिस कर रखी हैं, पॉइंट्स और ज़्यादा अच्छे हो सकते थे, रिफाइन हो सकते थे, आपने मेजर सॉल्यूशन आपने लिख रखे, उस चीज़ को आप लिख सकते हैं और बेटर हो सकता था आपका आंसर। नीड ऑफ द आवर इंक्लूड करके इस पॉइंट और ज़्यादा रिफाइन, आपका जो आंसर है आज का, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आपका आंसर दिखता है, बहुत बढ़िया आपने आंसर लिख रखा है, गुड। नीतीश जी का अगर मैं आंसर देखूँ तो आपको नीतीश जी का सबसे पहली बात है, इन्होंने मानसिक रोग को, इन्होंने भी सेम चीज़ें कर रखी कि मानसिक रोग की उपस्थिति क्या है इसमें, व्यक्ति के समझ कि फिर भारत के बारे में डाटा दे रखा है। देखिए
नीतीश जी, अगर आपने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर दोनों को एक साथ इंक्लूड करके मानसिक को आप डिफाइन नहीं भी करते तो चलता। आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने नहीं जाना, तो इतना बड़ा जो आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख रखा है इतना बड़ा नहीं होके थोड़ा आपका छोटा आप इंट्रोडक्टरी पार्ट हो सकता था और बेटर हो सकता था। निम्नलिखित आधार पर मानसिक पीड़ित लोगों के खिलाफ भेदभाव, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट जो पार्ट दिखता है आपका बॉडी पार्ट वो ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने काम करने की जरूरत थी आज के दिन, उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत कुछ लिखते अच्छा लिखने आप लिख लग गए हैं। निम्नलिखित आधार पर मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों के खिलाफ भेदभाव, ये आपने लिख रखा बहुत बढ़िया। और सरकार द्वारा किए गए उपाय, समुदाय, देखिए आप सबसे पहली बात है समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र सेवाओं को आवश्यकता बता रखी है या नीड बता रखी है, उस चीज़ को बात करके उसके फेवर में आपने बात कर रखी है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने यहाँ पर मेजर्स को इंक्लूड नहीं कर रखा, उस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते थे और बेटर आपका आंसर लिख सकते थे। स्ट्रक्चर फॉर्म में आपका आंसर मीन्स आपका अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो आपका 80 to 20% का रेशियो रहता है, तो आपने आंसर और बेटर हो सकता था। इन चीज़ों में आप जरूर ध्यान दें नीतीश जी। आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया है। इशिता जी का अगर मान सकते देखो मेंटल हेल्थ को इन्होंने भी सेम चीज़ें करके कि डिफाइन कर रखे मेंटल हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं। फिर अमॉन्ग द नाइट, देखिए यहाँ पर कोई हेडिंग्स नहीं है। इशिता जी इन चीज़ों में काम कीजिए, आपका स्ट्रक्चर फॉर्म में आंसर नहीं दिखता है। इसमें रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखिए, यहाँ पर आपने देखिए रीजन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर रीजन की क्या रीजन से हैं, राइट। इन चीज़ों में काम कीजिए। सॉल्यूशन टू टैकल द प्रॉब्लम्स, देखिए आज का आंसर पूरा अनस्ट्रक्चर्ड आंसर लिखता है आपका। जो डेली के बेसिस में आप लोगों को सीखना है वो चीज़ आप सीख नहीं रहे, इन चीज़ों में आप जरूर ध्यान दें। आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखें कि आंसर का एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, राइट। ये चीज़ों में आप ध्यान दें। उसके बाद है रेणु नौटियाल जी का अगर मैं आंसर देखूं, सबसे पहली बात है मेंटल हेल्थ क्या है, ये हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस इन द कंट्री अगेंस्ट पीपल मेंटल, तो ये डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस लिख रखी है इन्होंने। चाइल्ड मैरिज एक्ट बहुत बढ़िया ये लिख रखा है इन्होंने, सेकेंडरी पार्ट को लिख रखा है। देखिए काटपीट जो आप करती है ना, ये इसका नाम क्या कहते हैं, ये डबल आपका हेडिंग करती है। इससे क्या होता है आपको अनटाइडी दिखता है आंसर। इस चीज़ में जान देखिए रेणु नौटियाल जी, थोड़ा सा आंसर को नीट और क्लीन दिखाने की कोशिश कीजिए, इस चीज़ में जरूर ध्यान देना चाहिए आपको। सॉल्यूशन दे रखे हैं, सॉल्यूशन नहीं हो सकते कि आपको सॉल्यूशन ऑलवेज ही क्वेश्चन ने बता दिया था कि आपका भी स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखता है कि उस चीज़ में आपने इंक्लूड नहीं कर रखा, उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी बताया कि लॉन्ग टर्म रेमेडीज़ में एक मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं वो ज़्यादा बेटर काम कर सकती हैं, उस चीज़ को लिख रखा, तो आपने इंक्लूड उसमें करना था। और वर्ड लिमिट आपकी छोटी है, उस चीज़ में जरूर ध्यान दें। 250 वर्ड का मार्क, तो उसके हिसाब से आपके आंसर को लिखना था। मेजर्स नहीं है, नीड ऑफ आवर्स आपने लिख रखा, बहुत सारी चीज़ें आपने मिस कर रखी है, तो उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। उसके बाद देखते हैं शिवा का अगर मैं आंसर देखूँ तो सबसे पहली बात है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख रखा, डाटा के बारे में लिख रखा है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, गुड। इसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को भी ऐड कर दिया है, गुड। फिर कम्युनिटी फेस्ड सर्विसेज एज लॉन्ग टर्म, गुड, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, गुड। इसमें आपने लिख रखा है नीड ऑफ आवर, आपने लिख रखा है गवर्नमेंट स्टेप्स आपने लिख दिए, गुड। स्ट्रक्चर आर्ट फॉर्म में लिखता है, बहुत बढ़िया शिवाजी, आपने आंसर लिख रखा है, बढ़िया। उसके कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म कर दिया है, आपका आंसर एक बहुत बढ़िया आंसर आपने लिख रखा है, गुड। इसी तरह से आप लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आपने आपका आंसर आपका स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखता है। उषा जी का अगर मैं आंसर देखता हूँ तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले क्वेश्चन का फ्रंट पेज आपको सबसे पहले पब्लिश करना चाहिए, राइट। तो आप लोग नहीं करते हैं, फिर भी बता दें। देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका बहुत बड़ा लिख रखा है, इस चीज़ में जरूर ध्यान दें। इस चीज़ में देखिए मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों के खिलाफ भेदभाव, ये चीज़ आपने लिख रखा है, गुड, अच्छा है। हेडिंग्स लिख रखे हैं संविधान आधार पर मानसिक सेवाओं की आवश्यकता, पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं। हिंदी माध्यम से अगर मैं बात करूँ तो आज का ज़्यादा बेटर जो है वो नीतीश जी का आंसर ज़्यादा दिखता है, तो इस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। उषा जी अगर आप किसी गए प्रयास में, देखिए सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, आपने उस चीज़ को ज़्यादा देखे, आंसर आपका भी स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं था, इस चीज़ में जरूर ध्यान दें। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका बहुत बड़ा लिख रखा है, आपको जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो आप इस चीज़ में जरूर ध्यान दें उषा जी, और लिखते रहिए। अगर आप शुरुआत में अभी आपने लिखना स्टार्ट कर रखा है तो गुड, आप इस तरह से लिखते रहिए। मेंटल हेल्थ हैज बीन कुछ, देखिए सबसे पहली बात है यहाँ डाटा देना था आपने, गुरजीत सिंह मान जी, और बढ़िया लिख रखा आपने, बट क्या है डाटा आप दे सकते थे वहाँ पर। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कमी दिखती है उस चीज़ में जरूर ध्यान दें आपको। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल हेल्थ, तो आपने लिख रखा है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिख रखा। सेकंड जो इंट्रो पार्ट है वो बढ़िया लिख रखा, आपने पॉइंट्स लिख रखे हैं। कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड से इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात है, अपने फेवर में उसमें बात कर रखी है, गुड, अच्छी बात है। सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेस, गुड, बहुत बढ़िया, गुड, अच्छा लिख रखा आपने। यहाँ पर कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म किया, गुड। आपका आंसर भी आज बढ़िया है, आपका इसका आंसर स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखता है, क्वेश्चन के हिसाब से आपने आंसर को लिख रखा है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से लिखते रहिए। सगुप्ता का अगर हम आंसर देखूँ तो सगुप्ता क्या लिखती हैं, सबसे पहली बात है एनालाइज के बारे में, मेंटल हेल्थ क्या हो सकती है वो प्रॉब्लम बता के। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने लिख रखा बहुत बड़ा लिख रखा है इंट्रोडक्शन, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट को और थोड़ा सा क्रिस्प बना लीजिए और ज़्यादा बेटर हो सकता था, आपने डाटा को और ज़्यादा इंक्लूड कर सकते थे। डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा ऐसे पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल, देखिए जो आप ये कट करते हैं अनटाइडी दिखता है, सगुप्ता जी इस पर काम कीजिए, ऐसे अनटाइडी काम ना करें, राइट। सिंपली एक लाइन डैश लाइन डाल देंगे, इससे आपका टाइम भी सेव होगा,
राइट, उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को उसमें ऐड कर रखा है, बहुत बढ़िया जो लिख रखे हैं। तो नीड और कम्युनिटी बेस्ड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मेजर्स और सॉल्यूशन कहाँ है आपके, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कहाँ हैं, उस चीज़ को आप इंक्लूड क्यों नहीं करती हैं, उस चीज़ में इंक्लूड करिए। और आंसर आपका कंप्लीट है, सारी चीज़ें आपने इंक्लूड कर रखी हैं और क्वेश्चन को एक थॉट के साथ कंप्लीट कर रखा है। गुड, बहुत बढ़िया लिख रखा है। इसी तरह से लिखते रहिए, बट जो चीज़ें मैंने आपको बताई इस चीज़ में जरूर ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है हमारा तन्मय का। तन्मय जी का अगर मैं आंसर देखता हूँ तो तन्मय जी की सबसे पहली बात है, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में इनका कमी दिखती है, इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान दें। राइट, तो अराइजेस पर डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम अराइज में डिस्क्रिमिनेशन के, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं उसमें, वो ऑलरेडी किस तरह की प्रॉब्लम्स या डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको लिखना था। राइट, यहाँ पर आपने ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से याद कर रखे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट सर ने ऑलरेडी आपको दिया था आंसर, तो उसमें से आपको इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं। अगर आप रिसर्च खुद नहीं कर सकते हैं तो सर के फॉर्मेट में तो आप यूज करें ना। तो आज का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट था, क्वेश्चन था, तो उस चीज़ को आपने ध्यान जरूर देना चाहिए था, उस चीज़ में आप जरूर ध्यान रखते हैं। सॉल्यूशन देख रहे हैं, स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, कुछ पॉइंट्स आपने इंक्लूड करके, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बट क्या है, जो क्वेश्चन का आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए उस चीज़ में आपने आंसर लिख नहीं रखा है, जो सर ने बोला था उसके बावजूद भी आपने चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रखा है, तो अच्छी बात नहीं है। ड्रॉबैक्स देखिए, लास्ट का पार्ट भी है, तो बहुत सारी गलतियाँ आपको देखने को मिल गई होगी, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। तो आज का वीडियो का एनालिसिस यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको आई होप ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा होगा। डू लाइक और चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को मुझे ज़रूर बताइए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।